कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी पैसे की वजह से, खूबसूरती की वजह से या फिर स्टेटस की वजह से घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी आप ऐसी चीज़ों के ऊपर गरूर ना करें, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें अल्लाह की पकड़ के आगे बहुत छोटी हैं। और इसकी बजाय अगर आप अपने किरदार और अमाल के ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है कि फिर आप अल्लाह के ख़ास बंदों में शुमार हों। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह की पकड़ जो है वो कैसे एक इंसानी जहन से बहुत आगे है। और जब जब जिस इंसान ने ज़िंदगी के अंदर अपने आप को कोई चीज़ समझना चाहा या अपने आप को वो समझना शुरू हुआ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो अल्लाह की पकड़ कैसी उनके ऊपर हुई और कैसे उनको उनका चेहरा दिखाया गया। फ़िरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो डूब गया। इसी तरह शदाद अगले सैकड़ों सालों तक जन्नत के अंदर अय्याशियाँ करना चाहता था, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे के करीब पहुंचकर मर गया। इसी तरह कहा जाता है कि नमरूद की जो प्लानिंग थी, उसकी जो स्ट्रेटजीज थी और वो जितनी ताकतवर एक अपने पीछे फोर्स रखता था, उसकी प्लानिंग तो न जाने कितने अरसे और कितने सालों तक जिंदा रहने की थी। लेकिन उसका क्या हुआ कि एक मच्छर ने उसको मार दिया। इसी तरह यजीद को भी ये लगा था, उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद करके अपने लिए एक लंबे अरसे तक की बादशाहत का इंतज़ाम किया था। और उसको ये लगा था, उसको ये यकीन हो गया था कि उसका ये जो अमल है, उसकी ये जो प्लानिंग थी जो कामयाब हुई, इसकी वजह से वो सालों की और बरसों की जो बादशाहत है उसने उसको अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन 3 साल बाद सांप ने टांग के ऊपर काटा, और जिसकी वजह से वो जहरीला जो उसका जहर था वो उसके जिस्म में ऐसा फैला कि वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, उस आगे उसकी नस्ल भी नहीं चल सकी। इसी तरह हिटलर के जो इरादे थे वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, लेकिन हालात ऐसे पलटे कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी। हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी जालिम आए और जितने भी जालिम इस वक्त मौजूद हैं, उनको ये जुल्म करने की जो मुद्दत है वो एक हद तक मिलती है। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है, जब कुदरत हरकत में आती है, जब वो अपने कानून और अपने होने का एहसास दिलाता है, तो ये धन दौलत, पैसा, ताकत, स्टेटस और जितने भी वसाइल हैं जो एक इंसान ने इकट्ठे किए होते हैं, वो ये सारे इकट्ठे करके भी लगा दे अपने ऊपर, तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो मिट्टी की तरह होते हैं, क्योंकि बड़ा सिर्फ अल्लाह है और सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और इनका सारा गरूर, घमंड और ये जो ताकत होती है ना, ये यहीं आपको ज़मीन पे पड़ा मिलता है। और अगर उनके साथ कुछ जाता है तो वो सिर्फ होंगे अमाल या उनका किरदार। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि आपकी, मेरी और हम सब की कामयाबी उस वक्त शुरू होगी जिस दिन रश ये मेले मज़ारों के ऊपर या उर्स पर नहीं, बल्कि रश अल्लाह के घर में होगा। उस दिन से हमारी कामयाबी शुरू होगी और उस दिन से हमारा अल्लाह भी हमसे खुश होगा। अल्लाह ने अभी भी आपको वक्त दिया हुआ है, वापस आ जाएं, लौट आएं, क्योंकि ये दौलत और ये दौलत का जो गुरूर है और ये जिस चीज़ के ऊपर हम आज इतना इतरा के फिरते हैं, ये चीज़ें आपके किसी काम नहीं आएंगी। काम आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका किरदार और आपके अमाल। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।